10,000 राजाओं ने एक साथ शक्ति लगाई, लेकिन हिला डुला नहीं पाए। महाराज श्री जनक को बड़ा दुख हुआ। महाराज श्री जनक भरी सभा में खड़े हो गए और महाराज श्री जनक इन असफल राजाओं को देख करके अकुला करके कहने लगे, दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनिए हम प्रण ठाना। लेकिन कोई भी रहब चढ़ाऊब तोरब भाई, तिल भर भूमि न सकई चढ़ाई। उठाना चढ़ाना तोड़ना तो दूर की बात, उठाना फिर चढ़ाना, सज्ज करना, डोरी बांधना, और तोड़ना तो दूर की बात, तिल भर भूमि न सके छड़ाई। तिल मात्र भूमि भी छुड़ा नहीं सके। बताओ कितना बड़ा लाभ यहां उपस्थित है। कुंवर मनोहर विजय बड़ी कीरति अति कमनीय। मनोहर कुंवरी मिलेगी और बड़ी विजय मिलेगी, और कहा कीरत अति कमनीय, सुंदर कीर्ति की प्राप्ति होगी। 3 लाभ है धनुष तोड़ने से। लेकिन इसके बाद भी कहु काहे यह लाभ न भावा, काहु न शंकर चाप चढ़ावा। इसके बाद भी ये राजा लोग इस धनुष को तिल मात्र भी हिला डुला नहीं सके। तो महाराज श्री जनक ने कहा कि मेरी बात का कोई बुरा मत मानना, मैं समझ गया यह पृथ्वी वीरों से खाली हो चुकी है। मानस का अभिमानी व्यक्ति जिसको अपनी वीरता का अभिमान हो, मेरी बात का बुरा मत मानना, क्योंकि मैं समझ लिया वीर विहीन मही में जाने। अब इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है, यह धरित्री वीर विहीन हो चुकी है। इसलिए मेरी बात का कोई बुरा मत मानना। अपने को वीर मानने वाला कोई अभिमानी हो तो अब जनिको माखे भटमानी, वीर विहीन मही में जाने। एक बात और मैंने समझ ली है
लगता है विधाता ने मेरी बिटिया की किस्मत में विवाह ही नहीं लिखा है, नहीं लिखा। अब आप लोग अपने अपने घर को जाओ। तजहु वास निज निज गृह जाहु, लिखा न विधि वैदेही विवाहु। लगता है विधाता ने मेरी बेटी की किस्मत में विवाह ही नहीं लिखा। हाय मैं क्या करूं? यदि अपनी प्रतिज्ञा को छोड़कर किसी के साथ अपनी बिटिया रानी का विवाह कर देता हूं तो मेरा सुकृत चला जाएगा। सुकृत माने पुण्य चला जाएगा। और मुझे वैदेही जैसी बेटी सुकृत के कारण ही तो मिली है। जनक सुकृत मूर्ति वैदेही, सुकृत के कारण ही वैदेही मुझे मिली है। और सुकृत जाई जो पनु परिहरऊं, और यदि मैं प्रतिज्ञा को छोड़ दूं, प्रतिज्ञा का त्याग कर दूं तो मेरा सुकृत चला जाएगा। कुंवर कुंवारी रहूं का करहूं, तो मेरी बेटी हाय हाय कुंवारी रह जाएगी, मैं क्या करूं? महाराज श्री जनक विकल होकर व्याकुल होकर के भरी सभा में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं, अब अपने अपने घर जाओ, जाओ अपने अपने घर। अच्छा, और कोई बुरा माना हो या न माना हो, एक वीर ने बुरा मान लिया। हमारे अयोध्या के छोटे सरकार अधरोष फड़क उठे, चेहरे पर क्रोध की लालिमा आ गई, है ना, आंखों को तिरछे किया और महाराज श्री जनक को संबोधित करके भरी सभा में भैया लक्ष्मण बोल पड़े। माखे लखन कुटिल भय भोहे, रघुपति फरकत नयन रिसोहे। हे जनक जस अनुचित बाने, विद्यमान रघुकुल मनि जाने। जो तुम्हारी अनुशासन पाओ, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ। काचे घट जिमिदारों फोरे, सको मेरु मूलक जिमि तोरे। कमल नाल जिमि चाप चढ़ाओ, जो जन सत प्रमाण ले धाओ। तोरौ छत्रक दंड जिमि, तब प्रताप बलनाथ। जो न करो प्रभु पद शपथ, कर्ण धरो धनुवात। लखन सकोप बचन में बोले, डगमगानी वही दिग्गज डोले। सकल लोग सब भूप निराने, यही हर्ष जन कुछ जाने। लखन सकोप बचन दे बोले। लखन सकोप बचन दे बोले। डगमगानी मही दिग्गज डोले। डगमगानी वही दिग्गज डोले। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगान महि दिग्गज डोले। लखन भैया जब बोले तो पूरी पृथ्वी डिग गई। राम जी ने कहा, वाह भैया वाह, क्या बोलते हो, ऐसा बोले कि पूरी पृथ्वी डिग गई। लखन भैया ने कहा, भैया पृथ्वी भले डिग गई लेकिन अभी भी दो लोग अडिग दिखाई दे रहे हैं। राम जी ने पूछा कौन? लखन भैया ने कहा, एक धनुष दूसरे आप। पृथ्वी डिग गई लेकिन ये दो लोग डिगने के लिए तैयार नहीं है। ना आप डिग रहे हो ना वो डिग रहा है ना। डगई न शंभु सरासन कैसे, ना वो डिग रहा है ना आप डिग रहे हो। अच्छा, ऐसा बोले लखन भैया की पृथ्वी डोल गई, है ना। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगान महि दिग्गज डोले। मही मानी पृथ्वी डोल गई। एक बार एक रावण के दल के राक्षस ने राम जी के दल के बानर से कहा कि जानते हो मेरे महाराज की शक्ति को? तो राम जी के दल के बंदर ने पूछा, क्या शक्ति है तुम्हारे महाराज की? कहा, हमारे महाराज लंकेश रावण जब चलते हैं तो पूरी पृथ्वी डोलती है। चलत दशानन डोलती अवनी। राम जी के दल के बंदर ने कहा, तुम्हारे महाराज जब चलते हैं तब धरती डोलती है, और हमारे प्रभु श्री राम के छोटे भैया जब बोलते हैं तभी पृथ्वी डोलती है। यहां तो लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगान महि दिग्गज
डोले। लगन भैया बोल पड़े। क्या बोले? कहा कही जनक जस अनुचित बानी। अनुचित बात बोले। अच्छा एक बात और है, किसी ने कहा भैया यहां इतने लोग बैठे हैं, आप ही क्यों बोलना शुरू कर दिए? और तो कोई बोल सकता था। लगन भैया ने कहा कि आज तो मैं ही बोलूंगा। आप क्यों बोलोगे? कहा इसलिए मैं बोलूंगा कि आज महाराज श्री जनक ने जो बात कही है, उनके कथ्य में आपत्ति, उनके कथ्य में आपत्ति रघुवर पर नहीं है, रघुपति पर नहीं है, रघुनाथ पर नहीं है, उन्होंने रघुवंश मणि पर आपत्ति की है ना। कही जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मणि जानी। यहां राम जी के लिए क्या शब्द प्रयोग किया? रघुकुल मणि। राम जी कौन है? रघुकुल मणि है। और लखन भैया कहते हैं जब जब मणि पर कोई आपत्ति आती है तब तो फणी ही फुंकारता है। और इस सभा में मैं ही फणी हूं। फणी माने आप समझ गए? सर्प शेष सहस्त्र शीस जग कारण, जो अवतरे भूमि भय टार। तो लखन भैया कहते हैं जब मणि पर आपत्ति आएगी तो फणी ही फुंकारेगा। कही जनक जस अनुचित बानी, महाराज श्री जनक ने अनुचित बात कही है। राम जी ने धीरे से कहा भैया इतने बड़े ज्ञानी को आप कह रहे हो अनुचित बोल रहे हैं? इतने बड़े ज्ञानी, इन्होंने क्या अनुचित बोला? लगन भैया ने कहा भैया आपने पंक्तियों पर ध्यान नहीं दिया क्या? राम जी ने कहा एक एक पंक्तियों पर ध्यान दिया। अनुचित क्या बोला उन्होंने, ये तो बताओ। तो लखन भैया ने कहा इन्होंने सबसे पहले क्या कहा? अब जनिको माखै भटमानी, वीर विहीन मही में जानी। तो राम जी ने कहा इसमें मेरा अपमान कहां है? इन्होंने ये थोड़ी कहा रघुवीर विहीन मही में जाना, इन्होंने तो कहा वीर विहीन मही में जाना। तो इसमें मेरा अपमान कहां हो गया कि आप बोल पड़े? लगन भैया ने कहा भैया दूसरी पंक्ति पर ध्यान दो। राम जी ने कहा दूसरी पंक्ति में इन्होंने तो यही कहा तजहु आस निज निज गृह जाहू, लिखान विधि वैदेहि विवाहु। ब्रह्मा ने, विधि ने मेरी पुत्री के किस्मत में विवाह नहीं लिखा है। तो लक्ष्मण यह बताओ क्या विधि में, ब्रह्मा में इतनी सामर्थ्य है कि वह वैदेही का विवाह लिख सके? इतनी सामर्थ्य है? का विधि में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वह वैदेही का विवाह लिख सके? तो यह भी उन्होंने अनुचित बात नहीं कही। तब कौन सी अनुचित बात कही? कहा भैया इन्होंने जो कहा सुकृत जाय जो पनु परिहरऊं, कुंवरी कुंवारी रहूं का करऊं। मुझे लगता है यह बात इन्होंने अनुचित कही। क्यों? इन्होंने जब आपको देखा तो इनका ज्ञान कितना उत्कृष्ट है। इन्होंने आपको देखते ही पहचान लिया कि आप ब्रह्म हैं। उन्होंने देखते ही कह दिया ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय वेश धरि की सोई आवा। इन्होंने आपको पहचान लिया कि आप शक्तिमान हैं, आप ब्रह्म हैं। और भैया इनका ज्ञान इतना उत्कृष्ट है कि जब यहां की राजकुमारी ने धनुष को उठा लिया सहज ही, इन्होंने पहचान लिया मेरी बेटी भी साधारणी नहीं है, यह आदि शक्ति है ना। तो महाराज श्री जनक ने यही प्रतिज्ञा की कि भाई जब आदि शक्ति इस धनुष को उठा सकती है तो शक्तिमान धनुष को तोड़ भी सकता है। हम शक्तिमान को पहचानेंगे कैसे? तो कहा चलो प्रण कर लेते हैं, शक्तिमान स्वयं आएंगे और जो धनुष को तोड़ देगा वही शक्तिमान होंगे, तो मैं अपनी इस शक्ति को सौंप दूंगा। यह ज्ञान की उत्कृष्टता है। कितना उत्कृष्ट ज्ञान है। इन्होंने अपनी बेटी को पहचान लिया आदि शक्ति है, और आपको पहचान लिया आप शक्तिमान है, ब्रह्म है। आपके रहते यह कहना कि मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी क्या अनुचित नहीं है? कुंवारी कुंवारी रहे रहू का करऊं। इन्होंने यह जो बात कही, मुझे लगता है यह बात इन्होंने अनुचित कही। और उनके इसी अनुचित बात का उत्तर देते हुए मैंने तीनों बातें कही। महाराज श्री जनक ने 3 बातें कही थी, लखन भैया ने तीनों का उत्तर दे दिया। उन्होंने कहा था रहब चढ़ाऊ तोरब भाई, दिलबर भूमि न सके छड़ाई।
उठाना चढ़ाना तोड़ना दूर की बात है, कोई तिल मात्र भूमि भी हिला डुला नहीं सका। तो लखन भैया ने तीनों का उत्तर दिया। लखन भैया ने कहा यदि उठाने की बात करते हो महाराज तो कंदुक ब्रह्मांड उठाओ। धनुष की बात क्या है, मैं तो गेंद की तरह पूरे ब्रह्मांड को उठा सकता हूं, है ना। और यदि आप फोड़ने की बात करते हो, वो चढ़ाने की बात करते हो, तो कहा कमल नाल जिमि चांप चढ़ावो, जोजन शत प्रमाण ले धावो। कमल नाल की तरह धनुष को चढ़ा लूंगा। और रही बात तोड़ने की, तो तोरो छत्रक दंड जिमि। छत्रक दंड आप समझते हैं, बरसात में सफेद सफेद छत्ता उगता है, उसको जो कहते हो कहने लायक तो नहीं है आप लोग जो कहते हैं, लेकिन उसको छत्रक दंड कहते हैं, इतना ही समझ लें। सफेद सफेद होता है, उसमें छत्ता बना होता है, और उसको थोड़ा भी हिला दो तो फुस से टूट जाता है। तो लखन भैया कहते हैं तोरौ छत्रक दंड जिमी, इतनी आसानी से मैं इस धनुष को तोड़ सकता हूं। तीनों का उत्तर दिया। तो राम जी ने धीरे से इशारे में पूछा, भैया बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हो, तोड़ दोगे? लखन भैया ने कहा अपने बल पे थोड़ी कह रहा हूं, तोरो छत्रक दंड जिमी तौ प्रताप बलनाथ। आपके बल पर कह रहा हूं। और सोचो, जो आपके प्रताप से मैं यह सब कर सकता हूं, तो इनको समझ लेना चाहिए कि जिनके प्रताप से छोटा वाला यह कर सकता है, बड़ा वाला क्या क्या नहीं कर सकता। इसलिए इनको इस बात को समझ लेना चाहिए। और लखन भैया जब ऐसी बात बोले तो सबसे अधिक खुश कौन हुआ? गोस्वामी पाद कहते हैं सियहि हरस और जनक सकुचाने। सबसे अधिक इस सभा में कोई खुश हुआ तो श्री सीता जी खुश हो रही हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि लखन भैया ने कहा कि आपकी आज्ञा हो राघव भैया, जो राउर आयस में पावो कंदु क्यों ब्रह्मांड उठावो, कांचे घड़ जिमी डारो फोरे। अच्छा, कच्चे घड़े की तरह मैं फोड़ दूंगा यह कह रहे हैं। किसी ने पूछा पक्के घड़े की तरह क्यों नहीं कह रहे हैं, कच्चे घड़े? लोगों ने तो बड़ा विचार किया है, ये पक्के घड़े कह देते, कच्चा घड़ा क्यों कह रहे हैं? कहा देखो, कच्चे घड़े को तोड़ करके फिर से बना सकते हो, लेकिन पक्के घड़े को तोड़ दो तो फिर से जुड़ता नहीं है। तो लखन भैया कहते हैं मैं तो वह हूं जो ब्रह्मांड को फोड़ भी सकता है और ब्रह्मांड का निर्माण भी कर सकता है। कांचे घट जिमी डारो फोरी और सको मेरु मूलक जिमी तोरी। तोरो छत्रक दंड जिमी तो प्रताप बलनाथ, जौन करो प्रभु पद शपथ कर्ण धरो धनुभात। आपके चरणों की सौगंध राघव भैया, धनुष्मान नहीं उठाऊंगा। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगान महि दिग्गज डोले, सकल लोग सब भूप डेराने। लेकिन प्रसन्न कौन हो रहा है? कहा सियहि हरस। जनक सकुचाने, जनक जी संकोच में आ गए। अच्छा, जनक जी संकोच में क्यों आ गए? कहा जनक जी इसीलिए संकोच में आ गए कि मैं जानता हूं ये कौन है, फिर भी मैं यह बोल पड़ा। मैंने तो इनको देखते पहचान लिया था, और इनको जानने के बाद भी अच्छा ऐसा क्यों बोल पड़े? का जानते तो हैं कि यह ब्रह्म है, लेकिन जब यह इस सभा में दिखे ना महाराज श्री जनक को और मां सुनैना को, तो गोस्वामी जी कहते हैं शिशुषम प्रीति। नन्हे बच्चे के ऊपर जैसा प्रेम होता है ना, यहाँ राजा और रानी साहिबा का प्रेम ऐसे ही छलक रहा है। ये दोनों लोग शिशु के रूप में देख रहे हैं। तो ये जो शिशु का भाव इनके मन में जगा है, यह वात्सल्य से ओतप्रोत है। तो जब वात्सल्यगत भाव श्री राम के प्रति है, तो इसीलिए यह लग रहा है कि यह तो शिशु है, यह धनुष कैसे तोड़ेंगे? बाल मराल की मंदर ले ही, इसलिए ऐसे भाव प्रकट हुए।
लेकिन लखन भैया ने याद दिलाया कि महाराज याद है आपने ही कहा था ब्रह्म जो निगम नहीं थी कही गावा, और अभी आप ऐसा बोल रहे हो इनके रहते। मानो लखन भैया ने याद दिलाया कि आप तो ज्ञानी हो, और कोई यह बात कहता तो बात समझ में आती, लेकिन आपने तो इनको देखते पहचान लिया था। ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय वेश धरि की सोई आवा, इन्हीं मिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। उसके बाद भी आप ऐसा कह रहे हो। यह सुनने के बाद जनक सकुचाने, महाराज श्री जनक संकुचित हो गए, लेकिन प्रसन्न कौन हुआ? का सिय ही हरस। अच्छा, एक दूसरी दृष्टि से देखें तो ऐसा लगता है कि भैया लक्ष्मण से ज्यादा अनुचित तो कोई बोल ही नहीं रहा है। क्यों? क्यों लखन भैया कह रहे कि मैं धनुष को तोड़ दूंगा, ये तो कह रहे तोड़ो छत्रक दंड जी में। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, यदि लखन भैया धनुष तोड़ देते तो सियाजू का विवाह किसके साथ होता? जो धनुष तोड़ता राज समाज आज जे तोरा, है ना? सोई पुरारी को दंड कठोरा, बिना ही विचार बरई हटते ही। यहां विचार नहीं करना है कि वर्णीय है कि नहीं है। जो धनुष को तोड़ेगा सीता जी को उसी का वर्ण करना पड़ेगा। यह वर्ण धनुष के अधीन है। और लखन भैया करे मैं धनुष तोड़ दूंगा, तो सीता जी का विवाह किसके साथ होता? जो धनुष तोड़ता। तो ऊपरी दृष्टि से तो यही लग रहा है कि लक्ष्मण से बड़ा अनुचित तो कोई बोल ही नहीं रहा है हमारा, कोई बोल ही नहीं रहा। लेकिन इस बात को सुनकर सबसे अधिक खुश कौन हुआ? यही हरस, सीता जी खुश हो रही है, जबकि सबसे अधिक दुखी सीता जी को होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि श्री सियाजू को पता है कि हम दोनों के मनोभाव को जानने वाला, ठीक ठीक जानने वाला इस सभा में कोई है तो भैया लक्ष्मण ही है। इसी लक्ष्मण से प्रभु श्री राम ने अपने हृदय के समस्त अनुराग को प्रकट किया था। तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जही कारण होई, जासु बिलोक अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन क्षोभा। इन बातों का श्रोता कौन था? क्या भैया लक्ष्मण थे। तो जो लखनलाल जी जानते हैं कि हमारे राघव भैया राजकुमारी के प्रति अनुरागित है, और राजकुमारी हमारे राघव भैया से अनुरागित है, तो यह कहना कि मैं धनुष तोड़ दूंगा, तो इस बात को सुनकर सबसे अधिक दुखी तो सियाजू को होना चाहिए था। लेकिन सियाजू हर्षित हो रही है। क्यों? का इसलिए कि राम जी को ठीक ठीक जानने वाला इस सभा में दो ही लोग हैं। कौन है? एक लखनलाल जी, दूसरी सियाजू। ये दो लोग हैं जो राम जी को ठीक ठीक जानते हैं। क्यों? क्योंकि यह दोनों आचार्य हैं। ये दोनों आचार्य हैं महाराज। सीता जी को भी हमारे यहां आचार्य माना गया है, और लखन भैया को भी हमारे यहां जीवाचार्य माना गया है। भगवान को आचार्य से बढ़कर के कोई नहीं जानता। वेदांत में ब्रह्म के लिए जो जो बातें बताई गई, उसमें एक बात यह भी मिलती है कि ब्रह्म कूटस्थ होता है। गोस्वामी पाद भी लिखते हैं, यद्यपि सम नहीं रागन रोसु, गहहिन पाप पुण्य गुण दोषु। ब्रह्म तो सम होता है, वह राग रोष से प्रभावित नहीं होता है ना। वह गुण और दोष का ग्रहण नहीं करता, वह सम होता है, वह दृष्टा होता है। ब्रह्म की यही स्थिति होती है। कूटस्थ माने आप समझते हैं, किसी लोहार के आप जाएंगे तो एक मोटा सा लोहा वो जमीन में गाड़ करके रखता है, और उसी पर छोटे छोटे लोहे को रख करके वो हथौड़ी से पीट कर कोई आकार देता है। चाहे हंसुआ बना दे, चाहे पहसुल बनाए, चाहे जो बनाए, लेकिन एक बड़े से लोहे को गाड़ कर जो जमीन में रखता है उसी को कूटस्थ कहते हैं। वो जमीन में गड़ा हुआ लोहा हिलता डुलता नहीं है। वैसे ब्रह्म भी कूटस्थ होता है महाराज। ब्रह्म में न राग है, न रोष है, न पाप को ग्रहण करता है, न पुण्य को ग्रहण करता है। यद्यपि सम नहीं राग न रोसु, गहहि न पाप पुण्य गुण
न दोष को ग्रहण करता है, न गुण को ग्रहण करता है, कूटस्थ है। राम जी ब्रह्म है। महर्षि जनक ने कहा ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, ये तो ब्रह्म है। तो ब्रह्म तो कूटस्थ होता है। ब्रह्म के भीतर न राग है, न रोष है, न किसी पर गुस्सा है, न किसी को पाने की चाह है। अरे राग हो तब तो किसी की चाह जगे, न राग है न रोष है। अच्छा, राम जी के भीतर राग रोष किसने जगाया? आप पुष्प वाटिका में राम जी गए और राग जगा तो सीता जी के कारण जगा ना। और रोष कब जगा? का जब सीता जी अशोक वाटिका में चली गई तो रावण पर रोष जगा। तो राम जी के भीतर राग और रोष, इन दोनों को प्रकट करने वाला कौन है? कहा सीता जी है। आचार्य की यही भूमिका है महाराज। आचार्य भगवान को कार्य के प्रति प्रेरित करते हैं। यदि आचार्य न हो तो किसी जीव का कल्याण ही न हो। आचार्य ही कहते हैं प्रभु इस जीव पर कृपा करो, इस पर कृपा करो। ये आचार्य की यही भूमिका होती है। हमारे समस्त दोषों को, हमारे समस्त पापों को जानते हुए भी आचार्य कहते हैं प्रभु यह ज्ञानी जीव है, इससे दोष, इसमें दोष है, इसमें पाप है, लेकिन आप तो कृपालु हैं, तो आप कृपा कर दो, आप करुणा कर दो। आचार्य विविध प्रकार का दलील देकर के और जीव का कल्याण कराते हैं। तो जीव के कल्याण में भूमिका तो आचार्य की ही होती है। और भगवान करुणाकर हैं, भगवान में करुणा है, लेकिन इन गुणों का प्रकाश आचार्य के माध्यम से ही होता है।